वेलकम टू संकल्प ISPCS में स्वागत है आपका। आइए देखते हैं ट्यूटोरियल वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 7। और सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है। तो पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की गति, वार्षिक गति के कारण और पृथ्वी की अपने अक्ष पर झुकने के कारण। तो पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होने के कारण है पृथ्वी वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुकने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। मेंटल, पृथ्वी कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग से घिरा रहता है, घिरी हुई है। मेंटल, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितने प्रतिशत भाग से घिरी हुई है। तो मेंटल कुल आयतन का 83% भाग से घिरे हुए है। और ये मेंटल कितना किलोमीटर तक है, टोटल 2900 किलोमीटर तक है। इसकी लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है। लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है, तो लद्दाख का मैदान हिमानीकृत मैदान है। और जबकि कश्मीर का मैदान झीलकृत है। कश्मीर का मैदान झीलकृत है और लद्दाख का मैदान हिमानीकृत है। 4 नंबर को जानना कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका आंसर होगा मूंग। मूंग में क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करता है रूट में और इससे भूमि की उर्वरता बढ़ता है। भारतीय महाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। भारतीय महाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका आंसर होगा म्यांमार शामिल नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टी कहाँ स्थित है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टी कहाँ स्थित है, तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। सात नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसका आंसर होगा सदाबहार वन में। जो सदाबहार वन की एक विशेषता देखते हैं, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और सब मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से टेम्परेचर पाया रहता है। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और असम के ऊपरी भाग में पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन है काली मिट्टी के स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्रैब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, ये भी सही है। काली मिट्टी की आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। काली मिट्टी डेक्कन प्लेटू के साइड में पाई जाती है, महाराष्ट्र रीजन साइड में। भारत के नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम राज्य सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचित कहाँ किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में, भारत में। निम्नलिखित में कौन सा एक गेहूं का फसल रोग है। गेहूं की फसल का रोग है। निम्नलिखित में कौन सा गेहूं की फसल की रोग है, तो इसका आंसर होगा रस्ट। और देखते हैं प्रमुख फसल के रोग कौन कौन सा है। तो एक पेज ले लेते हैं सबसे अच्छा।
क्या है? रस्ट, जो गेहूं के फसल का रोग है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पीला, दूसरा पीला रस्ट, दूसरा हुआ भूरा रस्ट, तीसरा हो गया काला रस्ट। और अलग अलग फसलों का देखते हैं। कुछ प्रमुख फसल है उनके रोग देखते हैं। इसे धान के लिए हुआ खैरा रोग, गन्ना के लिए हुआ लाल सड़न रोग, गेहूं के लिए हुआ, गेहूं के लिए एक और रोग हुआ करनाल बंट रोग। और केले के लिए हुआ पनामा सूखा रोग। और बाजरा के लिए हुआ अरगट रोग। सरसों के लिए हुआ श्वेत फफोल रोग। ये प्रमुख रोग था जो कुछ भी प्रमुख फसलों के होता है। ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। जनगणना 2021 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लिंगानुपात 1918 है। और जनगणना पर एक अलग से वीडियो बनाए हुए देख लीजिएगा। और पिछला सेट में भी हम पूरा डिटेल बता दिए जनगणना के बारे में। जैसे सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट है गोपालगंज का, मिनिमम है मुंगेर का। ये सब बता दिए, सब कुछ देख लीजिएगा वीडियो में, पिछला वीडियो में होगा। 12 नंबर के भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है? जो लम्हो झील है, जो सबसे ऊंची है, जो सिक्किम में ये स्थित है। और ये रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। और डल झील श्रीनगर में है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लो अयस्क क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा लो अयस्क क्षेत्र नहीं है? इसका होगा बालघाट जो एमपी का क्षेत्र है, वो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि महाबेली गंगा किस देश में की नदी है? महाबेली गंगा किस देश की नदी है? तो महाबेली गंगा श्रीलंका की नदी है। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और यह इसकी लंबाई 1
हाँ, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो अफगानिस्तान में स्थित होने है सुतुर्गोई जो हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य कार्य के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था। इसे बंधागन नाम से जाना जाता है। सैयद राजवंश का स्थापना किसने की थी। सैयद राजवंश का स्थापना किसने की थी। तो इसका स्थापना खिज्र खान ने की थी। बंडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने किसको हराया था। बंडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने किसको हराया था। तो फ्रांसीसी को हराया था। और कब हुआ था। 1760 ईस्वी में। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 20वां नंबर क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर होगा इस्लाम की प्रसिद्धि करना। महात्मा गांधी किसको दीनबंधु के उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी किसे दीनबंधु की उपाधि थी। CF एंड्रूज को। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय एंग्लो मैसूर वार युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तृतीय एंग्लो मैसूर वार के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस टाइम थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो तृतीय एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था। 1790 से लेकर 92 ईस्वी के बीच में। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह युद्ध 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और देखते ही एंग्लो मैसूर वार के बारे में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था। 1767 से लेकर 1769 तक। इसमें टीपू हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा था। हैदर अली एंड ब्रिटिश आर्मी था। और यह मैंगलोर के ट्रीटी से समाप्त हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था कब। 1780 से लेकर 1784 तक। और 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में युद्ध एक संधि होता है। प्रथम में मैंगलोर की संधि नहीं होता, प्रथम में मद्रास की संधि होता है और सेकेंड में मैंगलोर की संधि होता है। मैंगलोर की संधि होता है, ट्रीटी होता है। और तृतीय मैसूर वार 1790 से लेकर 1792 होता है। और चतुर्थ होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1794
1799 इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। और अंग्रेज़ बहुत बहादुरी से टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़ता है अंग्रेज़ की सेना से, इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। तो याद रखने के लिए फर्स्ट मैसूर वार 1767 से लेकर 1769 तक हैदर अली और अंग्रेज ब्रिटिशर के बीच में हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784 के बीच में था। 1781 या 82 के आसपास हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है 1790 से 1792 के बीच में। इसमें टीपू सुल्तान हार जाने के बाद टीपू सुल्तान से मांगा जाता है 1.5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया। टीपू सुल्तान 1.5 करोड़ रुपया देता है और उसके बदले में अंग्रेज ने उसके 2 बेटा को बंदी बना के ले जाता। इसके बाद इसको बदला लेने के लिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है 1799 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारत के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? किस वायसराय को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में लागू किया था। और इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सच्चर और अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। और लॉर्ड लिटन 1777 में नई दिल्ली में एक अत्यंत शानदार दरबार किया, जो महारानी विक्टोरिया फर्स्ट दरबार हुआ 1873 में। महारानी विक्टोरिया आई थी भारत में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस के कॉमन बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में बनते हैं। ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? ऊंचाई मापने का यंत्र अल्टीमीटर है। और पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मापने का यंत्र है। और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापा जाता है, आर्द्रता। थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है। चांद पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चांद पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा, इस पर गैस के अणु का पलायन वेग उनके वर्ग मध्यम मूल वेग से कम होता है। जो यहाँ पर गैस का वेग है उसके वर्ग मूल्य से कम होता है। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती है। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है तो ये पानी तत्व नहीं है। एक्सारेजिया किसका मिश्रण है? तो एक्सारेजिया HCl प्लस HNO2 HCl प्लस HNO3 का मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा गैस। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा बहुलक नहीं है? तो घी बहुलक नहीं है। भारत में सबसे पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में पहले पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया। दिल के दौरे के कारण होता है। दिल के दौरे के कारण होता है हृदय तक रक्त की आपूर्ति में कमी।
निम्नलिखित में कौन सा हृदय दाहिने भाग में से डीऑक्सीकृत रक्त को फेफड़े में ले जाती है? तो इसका आंसर होगा फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी जो पॉलमोनरी आर्टरी कहता है वो दाहिने भाग से डीऑक्सीकृत रक्त को ले जाता है। पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो पेयजल में नाइट्रोजन अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि क्या है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है अधिविक ग्रंथि। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किससे बनता है? तो अस्थि मज्जा से बनता है। ये अस्थि मज्जा से बनता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मस्तिष्क का भाग पिन्ना नहीं है। यह पिन्ना सिर के बाहर दिखने वाला एक कान का भाग है जिसे ऑरिकुला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल और कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना की स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो जिंक। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पौष्टिक अल्सर कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से शीरा का प्रयोग निम्नलिखित में क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो इथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। वह लो इस्पात कारखाना जो लो अयस्क क्षेत्र में एवं कोयला क्षेत्र में दोनों समीप है। इसका आंसर होगा जमशेदपुर। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है? तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वान द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा एनोकोवैक्स को। कंपनी के उत्पाद में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? कंपनी के उत्पाद में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद में कमी है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। टाटा सन्स ने निम्नलिखित में किससे के साथ एयर इंडिया का विलय किया है? टाटा सन्स ने एयर एशिया के साथ विलय किया है। तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश है। 50 नंबर है समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है सतत कृषि, आधारभूत सुविधा का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के अधिकाधिक उपलब्धता। उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्य का समर्थन होना आवश्यक है? तो 50। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया? तो संविधान के भाग 12 में किया गया और इसमें अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय पर चर्चा किया गया और
24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो डेफ ओलंपिक का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। भारत के संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को सांसद और राज्य विधानसभा के चुनाव के पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 324 होगा इसका आंसर। भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो हरियाणा ने जीती है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? तो संविधान सभा के समितियों और उनके अध्यक्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू है, ये सम्मिलित नहीं है। प्रांतीय संविधान सम्मेलन में स्टेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित थे। 58 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? स्थानीय स्वशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका साहब कालेकर के अध्यक्षता में किया गया और संविधान के 340 को आर्टिकल में 29 जनवरी 1953 को पारित किया गया, बनाया गया। कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं है तो जर्मनी होगा, अस्थायी सदस्य नहीं है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। निम्नलिखित में कौन सा विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व के सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार के निम्नलिखित जिलों की अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे ज़्यादा वनावरण कैमूर में है, इसके बाद वेस्ट चंपारण में, इसके बाद रोहतास में और इसके बाद जमुई में। तो आंसर नंबर सी होगा। भारत के किस देश के साथ पंचशील संधि का हस्ताक्षर किया? तो पंचशील संधि का हस्ताक्षर चीन के साथ किया है। तो कब किया है? 29 अप्रैल 1954 को। 66 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकें और पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी है? तो उपयुक्त में से सभी होगा। सावित्री, लाइफ डिवाइन, युगांतर। 66 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी IFFA का 2022 के संबंध कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारा कथन सही है। श्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल को, कीर्ति सेनन को, विष्णुवर्धन को प्रागैतिहास काल में निम्नलिखित में से किस शहर को कपास उगाया जाता था? तो मेहरगढ़ में कपास कॉटन के साक्ष्य मिला है।
सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो सौरभ चौधरी निशानेबाज से संबंधित है। ये था सेट नंबर 7 का। आप लोग पूरा प्रीवियस सेट देख लीजिएगा। धन्यवाद।